बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-हज 17वां पारा है हमारा, 49 आयत। या अय्युहन्नासु, कह दीजिए ए लोगो, मैं तुम्हारे लिए खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ। ये अल्लाह ताला किससे मुखातिब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है कि लोगों के जो भी सवाल हैं उनको कह दीजिए कि मैं कोई क़यामत, कोई अजाब लाने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ। कोई छुपा कर दीन नहीं पैगाम पहुँचा रहा, अपनी तरफ से नहीं पहुँचा रहा, अल्लाह की तरफ से खुल्लम खुल्ला पहुँचा रहा हूँ। 59, जिन्होंने नेक अमल किए इनके लिए मग़फ़िरत है, बख्शिश है, रिज़्क़ है, इज़्ज़त वाला। कितनी चीज़ें हैं जो नेक अमल करेंगे? पहले मग़फ़िरत, दूसरी बख्शिश और तीसरा रिज़्क़ है। कौन सा? इज़्ज़त वाला। सुभान अल्लाह। तो 51 ग्रोहों का अंजाम बता दिया जिन्होंने हमारी आयत को सच्चा दिखाया, यही लोग दोस्त की हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। जिन्होंने आयत को झुटलाया, नीचा किया, पीछा किया, इग्नोर किया, उनके लिए किसका अजाब है? दोज़ख का अजाब है। 52 आयत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ना कोई रसूल भेजा ना नबी भेजा कि जब उन्होंने तमन्ना की, नेक काम की, तो शैतान ने वसवसे डाल दिए कि सीधे रास्ते पे आने ना दिया जाए। अल्लाह के रास्ते में जो निकले तो अल्लाह बचा लेता है। जिसको अल्लाह की तरफ से मनसब नबूवत कौम की इस्लाह के लिए मिला हो, अल्लाह की तरफ से वही आती है, उसे क्या कहते हैं? नबी और रसूल साहिबे शरीयत। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम रसूल थे और उनके साथ उनके भाई हारून नबी थे। हारून मूसा की शरीयत किताब पर ही तबलीग का काम करते थे। मूसा को मुस्तकिल शरीयत दी गई। हर नबी रसूल नहीं हो सकता, हर रसूल नबी हो सकता है, इस चीज़ को याद रखना है। अहम आयात 15 है। नेक मोमिन के लिए अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत और इज़्ज़त का रिज़्क़ है। जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह इसके लिए बंद गलियों में से भी रास्ता निकाल देता है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। 55, जिन्होंने कुफ्र किया इनके पास जब वो घड़ी आ जाएगी अचानक जिससे दिन का वो पैदा ना होगा। ये कौन सी घड़ी है? क़यामत की घड़ी है। दुनिया में जो करेगा कल उसे वही भुगतना पड़ेगा। ऐसे अमाल से बचना है जिनसे हमारी की हुई नेकियां ज़ाया हो जाए। दुनिया में फ़ैसले अल्लाह के असूलों के मुताबिक करने हैं ताकि आखिरत में वो हमारे लिए बेहतरीन फ़ैसले फरमाए। ये हमारे कौन से हैं? ये हमारे करने के कामों में से है। 57, जिन्होंने कुफ्र किया, आयत को झुटलाया, यही रुस्वाकुन अजाब में होंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। आगे 59, वल्लज़ीना हाजरू फ़ी सबीलिल्लाहि, जो लोग हिजरत करें और रास्ते में मारे जाएं या दुश्मन के हाथों या अपनी मौत मर जाएं, वो तो दोनों तरह की मौत आखिरत में बेहतरी का सबब बनेगी। दुनिया में अगर महरूम रहे मगर आखिरत में अच्छा रिज़्क़ पाएंगे। आगे 16 आयत को देखते हैं। ये बात कोई मामूली बात नहीं जितनी ज़्यादती की गई, इस पर इतना अगर कोई बदला ले तो ज़रूर करेगा, मगर इसकी अल्लाह कोई ज़्यादती करता है तो उसका बदला ले, अगर छोड़ दे तो अल्लाह के वाले कर दे। अल्लाह बेहतरीन कारसाज है और वही बख्शने वाला है, वही रहम फरमाने वाला भी है। 61, अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। बेशक रोशनी, हदायत और अंधेरे सारा कुछ किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ। दुनिया में अमन चैन मिला है, वो ये ना समझे कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। जिसको थोड़ा सा मिल गया वो ये समझता है कि अब बस मैं यहाँ से इसी तरीके से रहूँगा, तो ऐसा नहीं है। 62 आयत, अल्लाह के सिवा जिसको भी पुकारते हैं वो बातिल है। 63, अल्लाह बारीक बीन है, अंदर बाहर हर चीज़ वो जानता है। आसमानों से पानी आने से ही ज़मीन हरी भरी हो जाती है, ये फ़क़्त इसी की ज़ात करती है। 64 आयत, इसके लिए ही है जो आसमानों में है और इस्लामी हुकूमत तब तक कायम नहीं होती जब तक अवामे दीन के लिए तैयार ना होती हो, अफराद की तरबियत नहीं होती हो, क्योंकि हुकूमत कायम होती है अफराद के ऊपर। अफराद में अगर किरदार आना होगा
تو خالی نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ کر اسلام نظریہ نہیں آ سکتا، اسلامی نظریہ نہیں پھر آ سکتا، ٹھیک ہے۔ انسانوں کے لیے ہے کہ انسان نظاموں کے لیے نہیں ہے، نظام انسانوں کے لیے ہے بلکہ انسان نظاموں کے لیے نہیں ہے۔ تو تربیت ضروری ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے کے لیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا اور کسی پر زیادتی نہیں کرنی اور نہ ہی ہونے دینی ہے۔ 65 آیت سے اور اپنے بندوں پر مہربانی فرماتا ہے۔ کون فرماتا ہے؟ تیرا میرا رب فرماتا ہے، کیونکہ اس کا بہت ہی پیارا سا نام ہے۔ ان اللہ بالناس، اور بے شک وہ لوگوں کے ساتھ لرؤوف الرحیم، شفقت کرنے والا، مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، جس نے زندہ کیا تم کو پھر موت دے گا تم کو، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو، یقیناً انسان البتہ لکفوراً ناشکرا ہے۔ اس میں کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو زندہ کرنے والا ہے، وہی تو ذات ہے جو زندگی دیتی ہے، پھر مارے گی، پھر زندہ کرے گی، ٹھیک ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی انسان بہت ہی ناشکرا ہے، کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اصل میں۔ بے شک تمہارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کرے گا۔ 69 آیت۔ دنیا میں ہم جتنے بھی اختلاف کرتے ہیں، دین پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، دین کے خلاف ہو جاتے ہیں، یہ سب کا سب فیصلہ کب ہوگا؟ تیرا میرا رب روز آخرت میں یہ فیصلہ کر دے گا۔ آگے چلتے ہیں 71 آیت۔ اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جس کی کوئی خدائی دلیل نازل نہیں ہوئی، اور نہ وہ خود ہی ان کا کوئی علم رکھتے ہیں، جس کا وعدہ اللہ نے کفار سے کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ 72 آیت۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بیجا تکلیف نہیں دیتا، وہ ان کے چہروں سے خوشی ٹپکے یا غم ٹپکے۔ پیارا جو اللہ کے ماننے والے ہیں اس کے چہروں پہ خوشی مسلط ہوگی، نور مسلط ہوگا اور چمک رہے ہوں گے روشن چہرے، اور جو نہیں مانتے ہوں گے ان کے چہرے بھی ویسے ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھنا ہے کہ وہی ناممکن کو ممکن بناتا، کرنے کے کاموں میں لکھ لیں۔ اتنی نعمتیں عطا کرنے والا حقدار ہے کہ ہم صرف اسی کی اطاعت کریں۔ عبادت اللہ اور اس کے رسول کے بتائے طریقے کے مطابق کرنی ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ میرا اور آپ کا کام ہے کرنے کا، کہ اللہ کی ذات پر ہم نے کامل یعنی پکے والا یقین رکھنا ہے کہ وہی میرا اور تیرا رب ہے۔ 73 آیت 10 رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ یا ایھا الناس، پھر سے ایک بار لوگوں کو، سب لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اے لوگو، ضُرِبَ مَثَلٌ، بیان کی گئی ہے مثال ایک، غور سے سنو اس کو، بے شک وہ ہستیاں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ہرگز نہیں پیدا کر سکتے وہ ایک مکھی بھی، اور اگر وہ جمع ہو جائے اس کے لیے، اور اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی چیز، نہیں چھڑا سکتے اس سے، کتنا کمزور طلب والا ہے اور جس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لوگوں سن لو، میں تمہیں مثال دیتا ہوں، ذرا غور سے سن لو کہ تم جن ہستیوں کو پکارتے ہو نا کہ میں اس سے مانگوں گی اس سے مل جاتا ہے، اس سے مانگوں گی اس سے مل جاتا ہے، تو یہاں پر تیرا میرا رب لکھ رہا ہے، اس کو انڈر لائن کرے، اس کو اسٹیکی نوٹ پہ لکھ کے اس آیات کو فوکس کر کے اس کو فرنٹ پیج پہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ کون سی آیت ہے؟ 73 آیت 10 رکوع کی، ٹھیک ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جن ہستیوں کو تم پکارتے وہ تو ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے چھین کے لے جائے کوئی چیز تو وہ تو چھڑا بھی نہیں سکتے، اتنے کمزور ہیں وہ جن سے تم مانگتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے لوگو
रकू सजदा करते रहो, अपने परवरदिगार की इबादत में लगे रहो, नेक काम करते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। 77 आयत। क्या हमें सबक मिल रहा है कि हम नमाज अदा करें और अल्लाह की राह में वैसा जहाद करो जैसा हक है, जैसी अल्लाह की शान है ना वैसा हमने हक अदा। हक तो ये कि हक अदा ही ना हुआ। तुम पर दीन के बारे में कोई तंगी नहीं है, ज़बरदस्ती कोई नहीं है। बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कायम रखो कि हमने किसका दीन कायम करना है, अपने बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पे हमने कायम रहना है, इस कुरान से पहले और इसमें भी, ताकि पैगंबर तुम पर गवाह हो और तुम पैगंबर पर गवाह बन जाओ। बस तुम्हें चाहिए कि नमाजें कायम रखो और ज़कात अदा रखो, अल्लाह को मजबूत थाम लो, वही तुम्हारा वली और मालिक है। बस क्या ही अच्छा मालिक है और क्या ही अच्छा मौला है, मददगार है तुम्हारा। देखें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ, लोग तुम पर गवाह बन, तुम अल्लाह पे गवाह बन जाओ, अल्लाह तुम पे गवाह बन जाएगा। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। और अल्लाह फरमाया जा रहा है हुआ मौलाकुम, वो तुम्हारा मौला है, उसको थाम लो। फ़निअमल मौला, और कितना अच्छा दोस्त है, वनिअमल नसीर, और कितना अच्छा मददगार है वो तुम्हारा। मोमिन की ज़िंदगी की कैफियत नमाज में बसर हो जाती है। सूरत अल हज 77 आयत। तो करने के कामों में क्या आ गया हमारे, हमने सिर्फ़ और सिर्फ रब के आगे झुक जाना है, अपने बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलना है, क्योंकि वो मुसलमान थे, ठीक है, और वो रसूलों पर गवाह थे और रसूल उन पर गवाह थे। हमें भी यही करने के काम है, कलमा तैयबा को याद करना है। जो अल्लाह की कदर करता है वो इसके कलाम की कदर करता है। अल्लाह की कदर नहीं हो सकती जब तक कि रसूल की ना की जाए, और रसूल की कदर नहीं हो सकती जब तक कि कुरान की कदर ना की जाए। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें चुन ले तो अपने दिल को अल्लाह की मोहब्बत के लिए खालिस कर लें, नेकी के कामों को सिर्फ अल्लाह के लिए खास कर ले, लोगों की नफ़रतों को दिल से निकाल दे। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रसूलन व मिनन नासी 75 आयत। लोगों की नफ़रतों को दिल से निकाल दें, नेकी के कामों में लग जाएं, आप नेकी के कामों में लग जाएं।